क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 के बारे में, ठीक है। और चैप्टर 2 का नाम क्या है? एडवांस्ड फीचर्स ऑफ विंडोज 7, ठीक है। आप लोग ना जो लैब में प्रैक्टिकल करे हो वो उसी से रिलेटेड है। ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा आपको, जिसके बारे में आप पहले से जानते हो। तो यहाँ पे एक टर्म आता है विंडोज़ 7, ठीक है। विंडोज़ 7 क्या होता है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हम जो है कंप्यूटर से इसी के थ्रू इंटरेक्ट होते हैं। किसके थ्रू? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू इंटरेक्ट होते हैं। मतलब आपको क्या करना है? कुछ इनपुट देना है या आपको क्या करना है? वहाँ से आउटपुट लेना है ना। तो कंप्यूटर में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भी क्या चाहिए? एटलीस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का आया था, जैसे विंडोज़ 1.0, ठीक है। 1.0 आया था, कब आया था? 1985 में आया था, ठीक है। ये क्या है? आपका इंट्रोडक्शन है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। देखो ये आप बहुत थ्योरी पोर्शन है, आप सिंपल सा पढ़ना बस है इसको, कि विंडोज़ 1 आया था 1985 में, फिर आया विंडोज़ 3.1, ठीक है। फिर आया विंडोज़ 95, विंडोज़ एक्सपी, फिर विंडोज़ 2006, और आज हम पढ़ेंगे विंडोज़ 7 के बारे में, जो कब आया है? 2009 में आया है। फिर विंडोज़ 12 आया और विंडोज़ 10, ठीक है, 2015 में आया है विंडोज़ 10। अभी जो है ये विंडोज़ 10 के आगे और जो फीचर है वो अपडेट हो गए हैं, जैसे विंडोज़ 10.1 आ गया है ना। तो ऐसे बहुत सारे जो विंडोज़ है उसमें अपडेट होते जा रहे हैं बेटा, ठीक है। तो कौन से के बारे में पढ़ना है आपकी बुक में? विंडोज़ 7 के बारे में पढ़ना है, जो ऐसा लोगो लगा रहता था, ठीक। विंडोज़ 7 क्या है? कोई पूछे तो क्या बोलोगे आप लोग? विंडोज़ 7 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अभी देखो विंडोज़ 7 में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले डेस्कटॉप, ठीक है। डेस्कटॉप क्या होता है? जैसे ही आप कंप्यूटर को चालू करोगे तो जो सबसे पहला जो रेक्टेंगल स्क्रीन आता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। और उस डेस्कटॉप में क्या रहता है? स्टार्ट बटन रहता है। देखो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में रहता है स्टार्ट बटन, ऐसी वाला साइन रहता है, ऐसा टाइप का। फिर उसको क्लिक करते हैं तो शट डाउन वाला ऑप्शन आता है, ठीक है। तो वो क्या चीज़ है आपका? वो स्टार्ट बटन है। और वो कहाँ रहता है? डेस्कटॉप में रहता है। जैसे मैं आपको डेस्कटॉप का इमेज दिखा देती हूँ, ठीक है, फ़ोटो दिखा देती हूँ कैसे रहता है डेस्कटॉप। देखो ये है डेस्कटॉप आपका, ठीक है। ये सबसे शुरू में ओपन होता है ना, जैसे हम कंप्यूटर चालू करते हैं, और यहाँ पे स्टार्ट बटन रहता है, इसी को ओपन करेंगे तो फिर शट डाउन ये सब का ऑप्शन आता है। ये सब आइकॉन और फाइल ये इसी में बने रहते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। फिर एक डेस्कटॉप के बाद क्या आता है? नेक्स्ट क्या है आपका? कंप्यूटर। तो जब आप डेस्कटॉप ओपन करोगे ना, उसके बाद क्या आता है? माई कंप्यूटर करके एक फोल्डर बना रहता है। तो कंप्यूटर जो आइकन है, आइकन मतलब ऐसे कंप्यूटर का डायग्राम बना रहेगा छोटा सा, ठीक है। तो ये कंप्यूटर आइकन में क्या होता है? जैसे ही आप माई कंप्यूटर को क्लिक करोगे, बहुत सारे जो कंप्यूटर्स हैं ना उसमें माई कंप्यूटर करके लिखा रहता है। इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, फिर वो क्या करता है? कंप्यूटर के अंदर आपको लेके जाता है। ये जो कंप्यूटर आइकन है वो किस में रहेगा? डेस्कटॉप के अंदर में रहेगा, है ना। डेस्कटॉप बाहर में दिखते रहता है। फिर जैसे ही इसमें जाएंगे, उसमें जाने के बाद क्या दिखाएगा आपको? सी ड्राइव, डी ड्राइव वगैरह दिखाता है, ठीक है। आप उसमें क्या कर सकते हो? नया फाइल बना सकते हो, फोल्डर बना सकते हो, या कुछ फाइल या फोल्डर है उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, या फिर रीनेम वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। और ये इसको ओपन कैसे करेंगे? माई कंप्यूटर को उस आइकन में जाएंगे और फिर डबल क्लिक कर देंगे, ओके। फिर नया आइकन है आपका रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन के बारे में सब जानते हैं। क्या होता है रिसाइकल बिन? ये क्या करता है? जो भी फाइल फोल्डर फोटोज़ हैं उसको आप डिलीट किए रहते हो ना, तो ये क्या करता है? रिसाइकल बिन उस डिलीटेड फाइल को क्या करता है? स्टोर करके रखा रहता है। आया समझ में? तो रिसाइकल बिन क्या है बोलेंगे कि रिसाइकल बिन क्या करता है? डिलीटेड फाइल्स या फोल्डर्स को क्या करता है? स्टोर करके रखा रहता है ना। तो ये क्या है? टेम्पररी स्टोरेज का काम करता है। इसका यूज़ क्या है? जैसे आप क्या करो, इंपॉर्टेंट फाइल अगर गलती से आपका डिलीट हो गया तो हम क्या कर सकते हैं? रिसाइकल बिन से वापस भी ला सकते हैं, ठीक है। तो रिसाइकल बिन में क्या होता है? डिलीटेड फाइल जाता है, लेकिन अगर गलती से कोई इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट हो गया तो उसको वापस भी क्या कर सकते हैं? ला सकते हैं, ठीक है। तो रिसाइकल बिन का डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। अब आता है आपका फाइल और फोल्डर। तो फाइल और फोल्डर क्या होता है? कोई भी प्रोग्राम है या डाटा है वो क्या रहता है? फाइल के अंदर रहता है, ठीक। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ इमेज, देखो ये ऐसे फाइल बना रहता है,
ये देखो ये है ना, ये फ़ोल्डर्स बने हुए हैं और इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं। देखो ये टेस्ट नाम का फ़ोल्डर है, कंप्यूटर साइंस नाम का फ़ोल्डर है, ASL2 नाम का फ़ोल्डर है और इस फ़ोल्डर के अंदर बहुत सारे फाइल रहते हैं। ठीक है, तो दोनों में क्या रहेगा, दोनों में डाटा भी हो सकता है और ये फाइल, ये फ़ोल्डर खाली भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसमें डाटा ही हो। ठीक, खाली वाला फ़ोल्डर भी आना बना सकते हो। तो ये क्या करता है, कोई भी फाइल या डाटा को कंसिस्ट करके रखा रहता है। ठीक, अब फाइल और फोल्डर में बड़ा कौन है, तो फोल्डर बड़ा है और फाइल छोटा है। ठीक है, फोल्डर के अंदर बहुत सारे फाइल्स हम लोग डाल सकते हैं, लेकिन एक फाइल के अंदर फोल्डर आ सकता है क्या, नहीं। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक आता है आपका क्या, टास्क बार। क्या आता है, टास्क बार। तो मैं टास्क बार आपको सीधा दिखा देती हूँ। जो कंप्यूटर स्क्रीन है ना, ये आपका क्या है, स्क्रीन है। इसके जो नीचे में है ये, इसको बोलते हैं टास्क बार। ये देखो ये क्या है आपका, टास्क बार है। दिख रहा है ना, ये देखो मैं जूम कर देती हूँ। ये क्या है आपका, टास्क बार है। जहाँ पे ये देखो स्टार्ट वाला बटन, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है या कोई भी जो प्रोग्राम आप ओपन किए हो, यहीं पे दिखता है। कहाँ पे दिखता है, टास्क बार में दिखता है। तो टास्क बार क्या है, डेस्कटॉप के नीचे जो पतली सी लाइन गई है, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको क्या बोलते हैं, उसको टास्क बार बोलते हैं। और उसमें क्या रहता है, उसमें जो आइकन रहते हैं, कौन से आइकन, जो ओपन प्रोग्राम है उसके आइकन रहते हैं। और उसमें क्या आता है, नोटिफिकेशन एरिया भी उसी में रहता है। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे कुछ कुछ ये सभी चीज़ें कहाँ रहती है, टास्क बार में ही रहती है। ठीक, ये देखो ये कितना टाइम हुआ है, क्या है, ये सब दिखाता है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मैं बताऊँगी आगे।